साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का लाहौर में वाक़ 4 कनाल 17 मरले का घर सील कर दिया गया है, जबकि उनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। गुज़श्ता बरस नैब की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दुबई में 3 फ्लैट, एक लग्जरी गाड़ी, गुलबर्ग लाहौर में एक घर और इस्लामाबाद में 4 प्लॉट्स हैं। इसहाक डार बैरून मुल्क 3 कंपनीज में शराकत दार हैं और उनकी अहलिया के पास पाकिस्तान में 6 गाड़ियाँ हैं। मियाँ बीवी ने हजवेरी होल्डिंग कंपनी में 34 लाख और 53,000 की सरमायाकारी कर रखी है। इसहाक डार पिछले साल नवंबर में अपने इलाज की गर्ज से बरतानिया गए थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ताहम मुतादिद नोटिस जारी होने के बावजूद इसहाक डार ट्रायल के लिए पेश नहीं हुए। इस तमाम मामले पर हमारा सवाल कुछ यूँ है। लॉन्ड्रिंग केस, इसहाक डार का लाहौर में वाक़ घर सील कर दिया गया, बैंक अकाउंट्स मुंजमद, इसहाक डार बैरून मुल्क मुकीम हैं और कई नोटिस के बावजूद गैर हाजिर हैं। क्या ट्रायल के बगैर नैब का इसहाक डार के असासे मुंजमद करने का अमल दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, ये भी इतलात है कि नैब ने 500 मिलियन रुपए इसहाक डार के 3 मुंजमद अकाउंट से कौमी खजाने में जमा भी करा दिए हैं। अभी ट्रायल से पहले ये असासे सील होने का अमल आपके ख्याल में आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हुदैबिया वादा माफ़ गवाह मेरे बाबू जो थे, हुदैबिया के वादा माफ़ गवाह और अरबी शेख के लेटर पैड पर टू होम इट मे कंसर्न ऊपर लिखा हुआ लेटर पैड आज भी मैं पढ़ता हूँ, उसको मैंने रखा हुआ है कि बड़े कीमती हैं। टू होम इट मे कंसर्न के 3 ख़त हैं और 1 अरब के करीब उनसे पैसे ले लिए, जिनके कोई जो ऊँटों पर आए हैं ऊँटों पर चले गए हैं, कोई चेक नहीं, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं। कहा मैं मशीर था, ये मेरी सर्विसेज है। बहसीत वज़ीर ख़जाना मफरूर होकर 3 माह की छुट्टी पर पतली गली से निकलने वाले, लंदन में लेट कर नेशनल गुलबर्ग में अकाउंट खोल कर तकरीबन सेंटर बन जाने वाले और हुकूमत पाकिस्तान और बरतानवी हुकूमत के दरमियान वापसी का जब मशरूत मुआहदा इनका हुआ तो उसके बाद सियासी पनाह की दरख्वास्त देने वाले मेरे महबूब कायद के महबूब इसहाक डार की जायदाद जब्तगी बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत ना हुकूमत कर रही है या ना ये नैब ने कहा, यह अदालती हुक्म पर हुआ है और बड़ा लंबा प्रोसेस है। 1.5 साल लग गया तकरीबन। पहले 3 दफ़ा इन मौसूफ को बुलाया गया है, फिर मोहलत दी गई है, फिर इश्तिहारी करार दिया गया, अखबारात में इश्तिहारात दिए गए, घर के बाहर नोटिस लगाए गए, इनकी मेडिकल रिपोर्टें और इनका जो मौक़िफ़ है वो मुस्तरद हुआ। फिर जज बशीर साहब ने गिरफ्तारी आर्डर जारी किए, फिर अदालत के हुक्म पर जायदाद जब्तगी हुई। पहले मरहले में 50 करोड़ जो इनके अकाउंट में पड़ा हुआ था, एक तो 50 करोड़ पड़ा हुआ था, अच्छा वो ले लिया। दूसरे मरहले में गुलबर्ग का ये छोटा सा जो घर है 4 कनाल 17 मरले का, ये ले लिया, जिसकी नीलामी के लिए उन्होंने 13 से 15 करोड़ कीमत रखी है। इसके बाद बाकी जायदाद है। उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए था, उनको आना चाहिए था। ये जो जब्त होती है ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप अदालत में पेश नहीं होते। अभी भी उनके पास कानूनी फोरम्स मौजूद हैं, वो उसके मुताबिक जा सकते हैं, मगर बिल्कुल दुरुस्त है और अदालत ने कहा है तो इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये गलत है। ठीक है, ये मतलब आपके ख्याल में बिल्कुल हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। महमल की तरफ जाएंगे। महमल, ये बात दुरुस्त है कि कई नोटिस इसहाक डार साहब को जारी हुए लेकिन वो पेश नहीं हुए, जो कार्रवाई नैब कर रहा है आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड है? देखिए अफसा, मैं लॉयर तो नहीं हूँ लेकिन मेरी जो वकला से बात हुई है कि ये हमारे लॉ के अंदर तो है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उनके जायदादें सील हो सकती हैं और उनके जो है बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ हो सकते हैं। ये हमने पहले भी देखा है। ये अलबत्ता एक अलहदा चीज़ होती है कि सज़ा जो एब्सेंशिया में देना वो बहुत कम होता है। हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं हुआ। और ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी इन्होंने सील कर दी थी, गालिबन शरीफ ख़ानदान की भी इन्होंने इस तरह से सील की थी। लेकिन जो इसहाक डार साहब की अपनी फैमिली और वो जो उन्होंने प्ली ली है, वो कहते हैं कि जो हमारे ऊपर रेफरेंस यानी इसहाक डार साहब के ऊपर जो रेफरेंस है वो टैक्स इवेजन के, उन्होंने टैक्स फाइल नहीं किए, टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किए। तो वो कहते हैं कि वो तो पिछले 34 साल से फाइलर हैं और उन्होंने कोई साल मिस नहीं किया उन्होंने टैक्स। तो ये जो रेफरेंस है ये गलत है। वो इसलिए कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है बिकॉज अगर तो रेफरेंस सही होती वो तो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ अपील भी की हुई है। दूसरा ये है कि क्योंकि वो ट्रायल पे तो इसलिए गालिबन नहीं आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता ही है किस तरीके से हर छोटी सी चीज़ के ऊपर पकड़ के फ़ौरन जेल ले जाते हैं। अभी केस भी नहीं होता, किसी का कोई ताल्लुक भी नहीं होता तो उठा के जेल में डाल देते हैं। तो उनकी तबीयत नहीं ठीक तो वो जो भी वजह है वो नहीं आए। तो मेरे ख्याल में इसमें मैं हाँ नहीं का उस तरह से ऑप्शन है। कानून में ज़रूर इसकी गुंजाइश है लेकिन वो जो खुद हैं वो उनकी ये प्ली है। तो इसके अंदर मैं हाँ नहीं का ऑप्शन नहीं ले रही बिकॉज
कानून तो कहता है कि हाँ है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको मैं इसलिए ठीक नहीं उस तरीके से सूरत हाल ग्राउंड रियलिटीज को देखते हो आप ऑप्शन कोई नहीं ले रही, लेकिन आप कहते हैं कानून में जरूर इसकी गुंजाइश है। हसन साहब, आप क्या समझते हैं? मैंने क्या समझना भाई, ये अजीब तरह की एक कम्युनिटी है भाई। लोगों के कपड़े उतार के ये दरबारों मज़ारों पे चादरें चढ़ाते हैं, लोगों को कप पीने का साफ पानी छीन के ये अर्के गुलाब से गुस्ल देते हैं। घर का नाम है हजवेरी, पेशा है इसका हेरा फेरी। बैकग्राउंड पूरे लाहौर शहर को पता है। अगर ये मफरूर है जो कि है, ये फिक्रा महमल के अगर कानूनी तकाजे पूरे हो चुके हैं, जो कि शायद हो चुके हैं, तो 100% दुरुस्त है। और इस प्रैक्टिस का दायरा वसी करो, इसकी रफ्तार तेज करो और इंश्योर करो एक बात कि कल कला ये वारदात ये फिर आके सारा कुछ क्लेम ना कर लें। आप लोगों का माजी ऐसा शर्मनाक है कि इसका तो घर ऑक्शन करोगे तो लेना किसी ने नहीं। मैं ही शायद जाके को बोली लगाऊं, को तो लेने की जरूरत कोई नहीं करेगा। ये भी महमल ने भी हल्का सा हवाला दिया है कि पहले भी हुआ था ये वो। ये खत्म करो ये कारोबार। जानते हैं हम कि चोर हैं, और कुछ लोगों ने फैशन बना लिया, वो जुगते मारते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लिख के कॉलम्स में, ये चोर डाकू लुटेरे, चोर डाकू लुटेरे। ये क्या विर्द कर रहे हो? और जब तक तकलीफ होगी, मरीज चीखेगा नहीं तो क्या करेगा? तुम्हारी बेबे को दुआएं देगा। बिल्कुल करो, अब भी नहीं करोगे तो फिर बचत कोई नहीं है। अब तो गई यार, तमाशा बनाया हुआ है। पान फरोशों की औलादें हैं, जस्टिफाई कर नहीं पा रही। पान फरोश होना बुरी बात नहीं है, साइकिल किराए पे चलाना बुरी बात नहीं है, वो कुछ तो करो। लिविंग बियॉन्ड मीन्स है को 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10% का फर्क होगा। इनके पास सिरे से जवाब ही नहीं किसी बात का, सिवाय वो जो इरशाद भट्टी साहब के जो फेवरेट ऊंट हैं, ऊंटों के अलावा कोई जवाब नहीं, खतों के अलावा कोई जवाब नहीं। आप सवाल पूछ रहे हो। बंद करो ये कारोबार, या मुल्क ठेके पे दो किसी को जो चलाने के अहल हो। सॉरी मैं कुछ ज्यादा बोल गया। हजवेरी सही नहीं। हसन साहब, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। फेरी तक, हजवेरी से हेरा फेरी तक, वाह जी वाह, क्या फिक्र है जी, कमाल कमाल। इन्होंने खवातीन की हफीजुल्लाह चादरें न्याजी उतार साहब। ली, इन्होंने हमारी चादरें नस्लें खा गए और अर्के गुलाब से गुस्ल देते रह गए। कमाल है जी, कमाल। ठीक है न्याय साहब, कमाल ठीक है जी, भट्टी कमाल, साहब, आगे आप कमाल। दोनों का पॉइंट आ गया सामने। न्याय साहब की तरफ, न्याय साहब एहतसाब के हवाले से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और नून लीग के खास तौर पर, लेकिन ये हाजिर ना होना आपके ख्याल में क्या ये किसी तरीके से काबिल कबूल हो सकता है? क्यों नहीं इसहाक डार साहब वापस आते, इन केसेस का सामना करते? पहली तो बात है कि मैं हसन साहब की खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि कभी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना लें। माजी में जितने लोगों ने ली थी, लिस्ट लंबी है, उन बेचारों के पैसे ही फंस गए थे और प्रॉपर्टी भी उनको वापस कर दी गई थी। क्योंकि हसन साहब मेरे बहुत ही मोहतरम बड़े प्यारे भाई हैं, सही कह रहे हैं। इसलिए मैं तो क्या समझता हूँ कि बिल्कुल पैसा ना फंसाए, बल्कि एक केस को मैं जानता हूँ, बेचारे रोते फिर रहे हाई कोर्ट में केस हुए कि मेरे पैसे तो वापस करो, कि प्रॉपर्टी आपने दे दी है। और एक शुगर मिल की भी यही कहानी है, वो लंबी कहानी। शुक्रिया। दूसरी बात ये है, बीबी कितनी दफा कहूं कि शरन हलाल है, किसी भी हराम काम से अवॉइड करना, जो महमल ने मलफूफ लफ्जों में बताया है, उसको अवॉइड करना शरन हलाल है। ये ड्यूटी है मेरी शरन कि मैं इस नैब से भागूं। इसहाक डार का मुझे नहीं पता, जिस नैब के बारे में सब जान चुका हूं, मैं उससे भागूं। देखें किस्सा ये है कि मुझे नहीं पता क्या क्या है, ये सारी हम बातें डिस्कस नहीं करते रहते। उसके बारे में हमारी जो रिजर्वेशन हैं, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें जब आज़ादी दिलाई, था वतन जहन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था। ये जो जेल के अंदर जेल बना दिया पाकिस्तान को, लिविंग बियॉन्ड मीन्स, मुझे इसका कोई तर्जमा बता दे कि क्या होता है।
आप कहते कि आप भाई 2 दफा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो, ये हेरा फेरी हुई है, आप आज हिसाब दे, इखलाकी जुर्रत दो, आप मैं करीब 3 नहीं बता दें, लिविंग बियॉन्ड मीन। इसाक डार का मुझे नहीं पता क्या कैपेसिटी है, लेकिन इस क्वालिटी का जिसके बारे में कहा जाता था कि जरदारी साहब ने कि मुझे ये फाइनेंस मिनिस्टर दे दो नवाज शरीफ उधारा, तो इसके लिए 10, 15, 20, 40 मिलियन डॉलर्स कमाना मुश्किल नहीं होता, ये कैपेसिटी की बात होती है। हमारे यहाँ पे बैठे हैं उस कैपेसिटी के लोग जो अभी भी कह दो अंडरपेड हैं, लेकिन जिस तरीके से दौलत उन पर निछावर कर रही है होनी चाहिए। अगर हसन निसार साहब की इज्जत नहीं होगी तो क्या मेरे जैसे चप्पड़ कनादी की इज्जत होगी? आप देखिए किस्सा ये होता है, किसकी आप दे रहे हैं, उनको अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं। वो आज के हसन साहब जो नामगर रोजगार हैं, हाँ अगर अर्शद भट्टी को आप देते मैं इतराज करता कि ये धांधली है। देखो ये चीजें ऐसी मैं कोई मजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल एक आपसे ओपन हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखो फ्रैंक, आपको क्वालिटी डिस्कशन चाहिए ना, आपको ये बाकी इनके लिए मैं बता दूं, मुस्तफा खार की प्रॉपर्टी भी कुर्क हुई थी और किस इज्जत के जब वापस हुई। इस पाकिस्तान के अंदर, ये मेरी बात जरा गौर से सुने, हर जब से ये बदकिस्मत मुल्क आजाद हुआ है, हर 10-15 साल बाद हमें एक मॉडल दिया जाता है, नया पाकिस्तान दिया जाता है। ये मेरा नाम क्यों लिया? 7-8 भट्टी साहब प्लीज दे दे। मैंने कहा मुझे आपको देते तो इतराज था, मुझे मेरी ये अपनी राय है, ठीक है जी। बात ये कि अब 5-7-8 साल के बाद जरा जी बिल्कुल बोले, 7-8 साल बाद भट्टी साहब मुझे बात मुकम्मल करने दें, भट्टी साहब मुझे बात मुकम्मल करने दें। आप 7-8 साल बाद ये मुल्क जो है ना, जब ये जाते हैं, जब हालात अंगड़ाई लेता है, इस मुल्क की चूल्हे हिल चुकी होती है। किसकी सी मिसाल दूं? 60s की दूं, 70s की दूं, 80s की दूं, 90s की दूं? क्या पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं? ये जायदादें वापस हो रही होती है। नवाज शरीफ का ओल्ड सिटीजन होम बनाया गया था, वापस चलेगी मॉडल टाउन को उनका भाईघर। और कौम के साथ ये मजाक छोड़, ये धांधली कौम के साथ करनी छोड़ दो। नहीं आपने किसी को पकड़ना है और ये जायदादें कर ले, वो शरण हलाल वाला जो इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। हसन साहब को कमेंट मिलेंगे, देखें कि एक वक्त हालात में लड़ाई लेनी है। लेकिन भट्टी साहब 10 सेकंड आप ऐड कर दें। न्याय साहब कता करामी अब और मजीद वक्त नहीं। जी भट्टी साहब, भट्टी साहब ऐड करें। 10 मिनट में से 5 सेकंड आप ले ले और मुझे बता दें कि मेरा नाम किस खाते में आया है। भट्टी साहब, मैंने आपकी तौहीन की है और अपनी की है। मैंने कहा हमें कोई पैसे निछावर करेगा तो हम डिजर्व नहीं करते। हसन साहब जो कर रहे हैं, अगर उनको है तो मैं कहता हूं कम है। इसमें मेरी जाती राय है, आपको बिल्कुल इख्तिलाफ कर सकते हैं, मेरी नपी राय है। और मैं तो हसन साहब बहुत कम हूं, आप मुझसे भी कम है, बस मैंने यही कहा है। आप इससे एग्री कर कौन से सलाहियतों में, अकल में, फहम में, फरासत में, वो बात हो गई ना भट्टी साहब, वक्त नहीं है। हसन साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इस मामले पे? मैं हसन साहब का अगर एक बार 10 हूं, शरण हलाल करार दे रहे कल से न्याय साहब, हसन साहब। नहीं जी नहीं, अब सा देखें बात सुने। मेरा हजब को गलत बात किया मैंने, भाइयों जैसा ताल्लुक है और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि मैं नहीं, आपने ठीक बात की है। मैं थोड़ा एक बात ऐड करना चाह रहा हूं। देखें बात सुने, मैं थोड़ा बहुत कोई 2-4% डिफॉल्ट कर जाऊं, न्याजी साहब आप कर जाओ, आप इंजीनियर हो क्वालिफाइड, लेकिन आप अकाउंट्स की दुनिया के आदमी नहीं हो। लिविंग बियॉन्ड मीन्स एक एक्सेप्टेड किस्म का नॉर्म है। मेरी अगर इनकम है 100 रुपया, तो मेरा लाइफस्टाइल जो है वो 1000 रुपये वाला है, तो उससे पूछा तो जा सकता है, वो उसमें कोई नुकसान नहीं। और अगर बंदा वाकई चोर ना हो, तो मैं तो बार बार ये बात करता हूँ कि मुमकिन है 2-4-5% वो ना बेचारा बता सके कि यार हम कोई अकाउंटेंट्स नहीं है, मेरा कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं है, आई एम एन इंडिविजुअल, ये मेरी इनकम है, तो अच्छा को हो गया होगा, कहीं भूल चूक हो गई कोई मामला हो गया होगा। मेरे में वो चल रहा है आजकल के जी, ये पता नहीं कितनी 62 लाख की कितने की पेमेंट की। कोई खबीस ये गौर करने पे तैयार नहीं कि उस पे ऑर्डर के नीचे लिखा हुआ है कि ये अदायगी है फॉर्च्यूनर की। तो ये तो हाल है इस मुल्क का। पूछ लें भाई, आजकल जर्नलिज्म में खप पड़ी हुई है कि जी फलाना ढमकाना, अब पूछो भाई
हज़रत साहब पूछ लो। हज़रत साहब मैं सिर्फ बात जो है ना ये मुमकिन है कि एक दो हज़रत साहब मैं उससे एक और एंगल से बात करूं। ठीक है न्याय साहब, एक बात जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि एक लाइन नहीं, उनको बात करने दें। एक मिनट अफसा को समझ आए। हज़रत लिविंग बियॉन्ड मीन्स जो है अगर आपका पब्लिक ऑफिस नहीं है तो आपसे नहीं पूछा जा सकता। उनसे हसन इसहाक डार से सही पूछा गया कि उनके पास एक पब्लिक ऑफिस है, उस पब्लिक ऑफिस में से पहले कम से कम कोई चार्ज तो फ्रेम करें कि इसमें से है। हाल तो में नहीं मिल रहा। देखिए मियां मंशा से नहीं पूछा जा सकता कि आप लिविंग बियॉन्ड मीन रहे या नहीं, क्योंकि ये नैब के अंदर नहीं आता। आपको और कोई बेशक कोई महकमा शायद हो मौजूद हो तो ये भी मालूम करें कि बंदा स्मगलर तो नहीं है, बंदा कोई चोर तो नहीं है। लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर है, मैं उस हवाले से कहा कि नैब के अंदर आपको पॉइंट लेके आगे जा रहे हैं। नैब के जुरिस्डिक्शन नहीं, नैब की जुरिस्डिक्शन जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी होती उसमें है और कंपनीज को भी 65 कंप्लेंट्स करप्शन का अक्रॉस द बोर्ड 65 कंप्लेंट्स हैं पब्लिक की, पब्लिक बनी। उसमें तो अगर मैं फर्ज किया फंड रेजिंग कर रहा हूं किसी जगह पे और पब्लिक कंप्लेंट्स आती हैं तो नैब के पास ये राइट है कि कम से कम 65 कंप्लेनेंट्स आएंगे तो 65 डबल शॉक होगा, 65 कंप्लेनेंट्स आएंगे, वरना तो जो है एक दो बंदों पे नहीं साहब आपके पॉइंट पे ही बेनजीर जी, बेनजीर प्लीज। नहीं अब सर जहाँ तक आपका सवाल है मुझे नहीं समझ आई कि अभी इतनी जल्दी क्या थी उनके असासे सीज करना और ये कार्रवाई करना। देखिए अभी पिछले महीने शहजाद अकबर साहब क्या कह रहे थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मेरे बात खत्म करने दे भट्टी साहब प्लीज जरा मुकम्मल ये उन्होंने पिछले महीने कहा कि हमने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, मैं बात नहीं कर सकती भट्टी साहब पूरा हुआ है प्लीज भट्टी साहब। नहीं आप मुझे आपने बात कर ली, आपने 2-3 दफा बात भट्टी साहब लिख लें जो भी पॉइंट देना है वो उसके बाद कर लीजिएगा। बेनजीर देखिए पिछले महीने वो कह रहे थे हमने ब्रिटानिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर ली है। उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में वो कह रहे थे अभी कुछ थोड़ी देर बाद ही हम इसहाक डार साहब को वापस मुल्क ले आएंगे, हुसैन नवाज को भी ले आएंगे, मेरे ख्याल से हम और भी किसी का नाम ले रहे थे, वो कह रहे थे उनको भी हम ले आएंगे। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन होगी। अगर साइन हो गई है और आप इसहाक डार साहब को वापस ला रहे हैं मुल्क में तो फिर आप उनको लाएं, फिर कार्रवाई करें, उनको कोर्ट में लेके जाएं और फिर प्रॉपर्टी भी सीज करें, जो आपने करना है करें। अभी वो एब्सकॉन्डर है, एब्सकॉन्डर तो खैर कोई और भी है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। दूसरी बात यह है कि नैब का जो कानून है उसकी जो तब्दीली होनी है, उसमें जो तरमीम लानी है, उस पर भी बात की जाए। देखिए नैब का कानून तो है, वो ये कर सकता है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है, लेकिन उसकी कानून की तब्दीली पे जो सितंबर में मेरे ख्याल से एक टास्क फोर्स बनी थी, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई कि लॉ चेंज कब करना है। उसके बाद मेरे अभी सुप्रीम कोर्ट का भी पिछले साल का एक ऑर्डर वर्डिक्ट था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्ली बार्गेन भी चेंज की जाए, जो प्ली बार्गेन का लॉ है नैब में, उस पर भी कोई बात नहीं हो रही। और अभी मैं आपको बताऊं कि अभी बल्कि अब तो पैसे रिकवर किए जा रहे हैं, बिल्कुल, बल्कि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी और उसमें लिखा हुआ था कि हुकूमत ने मंजूरी दे दी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल की। उस बिल में क्या है, उस बिल में ये है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग की आपको कन्विक्शन हुई है तो आपको पहले होता था 2 साल की सज़ा, अब 10 साल की। अगर नैब पहले आपको 90 दिन रिमांड पे रख सकता था, अब आपको वो 6 महीने रिमांड पे रख सकता है और उसको अब अरेस्ट वारंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इस किस्म के कानून लाए जा रहे हैं जो ड्यू प्रोसेस के खिलाफ जाते हैं। सही, ठीक है। ये आपको कबल वक्त सा काम लगता है, नई ऑप्शन आप ले रही हैं। हमारे तमाम तज्जियाकारों की इस मामले से मुतालिक राय आपने जानी।